हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 30 अगस्त 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित जी। तो टेबल टेनिस में जैसा कि मैंने कल बताया था कि भवीना पटेल ने एक हिस्ट्री बनाया है और उनको सिल्वर मेडल के लिए उन्होंने अपना स्थान पक्का कर लिया था जी, क्योंकि वो फाइनल में पहुँच गए थे। तो वो सिल्वर मेडल ही जीत पाई हैं, क्योंकि फाइनल में उनको चाइनीज़ पैडलर इंग जोऊ से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, पैरालंपिक में सिल्वर मेडल ही बहुत बड़ा मेडल होता है जी। आपको बता दूं कि ये पहला मेडल है इंडिया के लिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। ठीक है, और भी मेडल जीतेंगे हम ऐसा उम्मीद करते हैं। पटेल जो हैं वो दुनिया की मतलब इंडिया की दूसरी महिला हैं जो मेडल जीते हैं जी। इनका एक फ़ोटो देखिए आप। अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल है 2021 बार्सिलोना ओपन से। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर SP सेथुरमन ने ये जीता है जी 2021 का बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट। इनका फ़ोटो भी देखेंगे आप। और ये अनबीटन रहे हैं थ्रू द 9 राउंड, मतलब 9 राउंड तक लगातार ये जीतते गए। ठीक है, 6 मैच ये जीते हैं और 3 ड्रॉ खेले हैं जी। ये चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है। 7.5 पॉइंट इन्होंने कलेक्ट किया था आफ्टर 9th या फिर फाइनल राउंड के बाद। ठीक है ना। और इनका आप एक फ़ोटो देखिए, यही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल देखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो आपको पता होगा वैसे 29 अगस्त यानी कल मनाया गया नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्यों मनाया जाता है ये तो आपको पता ही होगा। ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते थे। ये 1979 में 1979 में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट पेड ट्रिब्यूट टू मेजर ध्यानचंद आफ्टर हिज डेथ एंड रीनेम द नेशनल स्टेडियम ऑफ दिल्ली के जो स्टेडियम था उसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा। कब? 1979 में। अब मेजर ध्यानचंद के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था जी। ठीक है, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इनका हैट्रिक गोल्ड लिए ये ओलंपिक में, हैट्रिक गोल्ड इंडिया ने लिया था इनके देखरेख में 1928 में, 1932 में और 1936 में लगातार 3 बार गोल्ड। 23 साल ये हॉकी खेले, 1926 से लेके 1949 तक। 185 मैच में 570 गोल, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा है ये गोल किए थे जी। 1956 में ध्यानचंद को अवार्ड किया गया था पद्म भूषण अवार्ड से, तो इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। हाल ही में मैंने आपको बताया भी था करंट अफेयर के एक वीडियो में कि नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर। तो लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मूवी थिएटर को जी। ठीक है, ये 11,562 फीट की ऊंचाई पर है। कहाँ है? पलदान एरिया ऑफ लेह के पलदान में है जी। ये -28 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ऑपरेट किया जा सकता है इसे। और मैं बता दूं कि इस प्रकार के 4 थिएटर ओपन किए जाएंगे जी। ठीक है ना। 4 सच थिएटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन द लेह इन द कमिंग पीरियड, आने वाले दिनों में। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एक बिल्ड किया है वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर। और वो कहाँ किया है? वो भी जो लैंडिंग ग्राउंड है वो लद्दाख में ही है जी। ठीक है, एयर चीफ मार्शल हैं जी राकेश सिंह भदौरिया, तो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आर्टिकल है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो इसके विजेता कौन रहे हैं? बिल्कुल सही, मैक्स वेर्स्टैपेन। ठीक है, और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं जी, और कहाँ के रहने वाले हैं? नीदरलैंड के। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पे हैं। सेकंड और थर्ड पे कौन है? तो सेकंड पे हैं जॉर्ज रसल विलियम्स, और लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं वो तीसरे स्थान पर आए हैं। ठीक है, वैसे तो लुइस हैमिल्टन हमेशा टॉप पे चलते हैं, लेकिन चलिए समय समय की बात है। अगला आर्टिकल है डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो भैया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को एक और दिन मनाया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट।
ये दिन जो है मनाया इसलिए जाता है, जैसे इंडिया ने भी 90s में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है। वैसे तो एक बार 70s में भी किया था, लेकिन 90s वाला जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ था जब अमेरिका के आँख इस पर तनी हुई थी। तो अच्छा, एक बात और है, 2 दिसंबर 2009 को 64th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के में डिक्लेयर किया गया था कि 29 अगस्त को हम ये डे मनाएंगे, ठीक है। अगला आर्टिकल है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज़ कर दिया है अपना लिमिट फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए जी। पहले 50,000 रुपया फ़ंड ट्रांसफ़र किया जा सकता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 2 लाख रुपया पर ट्रांजैक्शन कर दिया है। किसने किया है? आरबीआई ने किया है जी, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी इज अ फंड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, है ना, नॉट अदरवाइज, ठीक है। इंडिया से नेपाल ट्रांसफ़र करने के लिए दैट ऑपरेट NEFT, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है और मैनेज किया जाता है SBI इन इंडिया एंड नेपाल SBI बैंक लिमिटेड नेपाल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजिट किया आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, और उसका नाम बदल दिया जी। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। फोकस होगा इंडियन आर्मी की कि आइडेंटिफाई एंड ट्रेन प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन 11 डिसिप्लिन। द इंडियन आर्मी मिशन ओलंपिक्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2001 with the intent to deliver medal winning performance in the Olympics and other international events। चूँकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जी टोक्यो ओलंपिक में, काहे में? जेवलिन थ्रो में। इन्होंने रिकॉर्ड 87.03 मीटर फेंका था भाला, ठीक है। और इन्होंने सेकेंड अटैम्प्ट में ये 87.58 मीटर फेंक दिए, जबकि हालांकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही काफ़ी था इनको गोल्ड जीतने के लिए। आपको बता दूं कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जेवलिन थ्रो डे मनाएंगे ये 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। क्यों मनाएंगे? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने उसी दिन यानी 7 अगस्त को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जी, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।